बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फरोजा और आप देख रहे हैं फैरी व्लॉग। जी हाँ जनाब, फैरी व्लॉग 2 महीने बाद मैं आपके सामने हाजिर हूँ और इस हाजिरी के साथ ही बताती चलूँ कि बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। शिफ्टिंग थी और कुछ न्यू कोर्सेज थे। आरजे तो मैं हूँ और साथ साथ प्रोग्राम्स भी रेडियो पाकिस्तान के चल रहे थे, FM 101 के चल रहे थे। फैरी व्लॉग सिर्फ नहीं तैयार हो रहा था और बाकी सब चीज़ें साथ साथ चल रही थी। तो जनाब, लेकिन मैं आप लोग को बिल्कुल नहीं भूली, क्योंकि अपना चैनल नहीं भूली और ये भी सोचती रही कि कुछ लिसनर्स मुझे बार बार इंडिकेट कर रहे थे, बार बार नॉक नॉक कर रहे थे और मुझसे बार बार पूछे चले जा रहे थे कि कब आपका नया व्लॉग आने वाला है, कब आप हमें दोबारा से ज्वाइन करने वाली हैं। खैर, ये तमाम बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन ये बताती चलूंगी जो जर्नी है 2 मंथ्स का, इसमें कुछ न्यू मैंने जो है अखज़ करने की कोशिश की है, कुछ सीखने की कोशिश की है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाने वाली हूँ। मैं एक आरजे होने के साथ साथ अब एक मेकअप आर्टिस्ट भी बन चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो जर्नी था 2 मंथ्स का, वो बड़ा ही टिपिकल रहा। उसमें सीखने, सिखाने और प्रैक्टिसेस का तमाम दौरानिया रहा और साथ ही उसमें एग्जाम डे भी आया और एग्जाम डे भी बड़ा चैलेंजिंग था कि मैं बहुत ही एक तरह से एक्साइटेड भी थी और बहुत सारे मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स थे वहां पर। लेकिन ये सब चीजें करने के बाद जब सर्टिफिकेशन डे था, वो बहुत ही कहना चाहिए कि एक यूनिक वे में, मेरे लिए सरप्राइजिंग वे में एक अवार्ड याफ्ता तकरीब थी, तो समझ लीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा मेकअप करना सीख जाऊंगी। ओके जी, अब आपको बताते हैं इस जर्नी के बारे में, क्योंकि जर्नी जो था वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी था, एक्साइटेड भी था और बड़ा ही कुछ मजेदार भी था और सीखने को बहुत कुछ मिला। जो फर्स्ट डे था वो तो एक हैरान कुन दुनिया थी मेरे लिए, क्योंकि जब मैं फर्स्ट डे गई हूँ तो कहाँ मैं कलम पकड़ने वाली और कहाँ मैं तमाम चीजों को अपने एक्सप्रेशन में और प्रेजेंटेशन में और अल्फाजों के जरिए आप तक पहुंचाने वाली। लेकिन जब वो बात आई मेकअप की कि जब आपको किसी की शक्ल या अपनी शक्ल हो या किसी की भी शक्ल हो, उस पर आपने रंग भरने हो, तो एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में रंग भरने के लिए आपको क्या क्या आर्ट आना चाहिए, वो सीखने के लिए बड़ी मैं एक्साइटेड थी। वहां जाके मुलाकात हुई तो टीचर से मुलाकात हुई, बहुत सारे स्टूडेंट साथ थे मेरे, वो एक अलग मामला थे। और जब मैं गई हूँ वहां पर तो सबसे पहली बात तो ये रियलाइज किया कि जो मेकअप मुझे आता था वो तो बहुत बेसिक था, क्योंकि हम आंखों को कैसे बनाते हैं या अपने स्किन पे क्या क्रीम लगानी है और लिपस्टिक लगानी है और बस चल पड़ना है, तो वो बिल्कुल बेसिक मेकअप आता था। लेकिन वहां जाकर स्किन की कितनी टोन्स होती हैं और क्या क्या अप्लाई किया जा सकता है, प्राइमर किस तरह होता है और आपकी कौन सी स्किन पे कौन सी बेस चलती है, ये तमाम चीजें बड़ी डिफरेंट थी। और ये डिफरेंट होने के साथ सीखने में बड़ा एक एक्साइटमेंट फील होने लगी जब आपको नो होने लगा कि ये भी हो, अच्छा ये भी होगा, अब ये भी होगा, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपका जो इंटरेस्ट होता है वो डेवलप होने लगा। मेकअप मेरे पास हुआ बहुत करता था, लेकिन मेकअप अप्लाई मैं सिर्फ हल्का सा सिंपल सा किया करती थी। लेकिन जब मैंने ये सीखा तो मुझे फीलिंग आई कि मेकअप अब सही तरीके से करना इसको कहा जाता है। तो जनाब, वो तमाम चीजें क्लासेस लेते 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 अब एक वक्त आ गया जिसमें हमने प्रैक्टिस में आ गए थे और टीचर ने प्रेशर देना शुरू कर दिया था कि अब आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के साथ साथ आपने बेहतरीन तरीके से मेकअप करना है, आईलाइनर ठीक लगाना है, आईब्रोज ठीक बनानी है। यू कैन लिटरली मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे आईब्रोज बनाने में हुई, बिकॉज मैं अपनी ही एक प्यारी सी जो मॉडल को लेके गई थी उसकी आईब्रोज बनी हुई नहीं थी। उसकी आईब्रोज इतनी चौड़ी चौड़ी आईब्रोज थी और वो बज़िद थी कि मैं आईब्रोज भी नहीं बनवाऊंगी, तो मुझे उसको बनाने के लिए इतना कोई टाइम लगता था और उसमें टीचर की इतनी मुझे डांट पड़ती थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। और टीचर मुझे बार बार कहती थी कि फरोजा, आपको ये चीज सीखनी है, आपको इस तरह ये सीखना है और लाइनर आपने पॉइंटेड लगाना है, लाइनर आपने ऐसा यूं क्लियर लगाना है कि लोग देखते रहे इस लाइनर को। तो ये तमाम चीजों को प्रैक्टिस में लाने के लिए बहुत टाइम लगा मुझे लिटरली। और फिर उसके बाद मैं फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे हर दफा एक मॉडल साथ होती थी,
एक दिन तो गुस्सा भी आ गया था, क्या अब नहीं जाऊंगी, मैंने नहीं सीखना, मैंने नहीं करना, मुझसे नहीं हो रहा। टीचर ने मतलब कुछ सिखाने के लिए हमें बता दी 2-3 टिप्स, लेकिन फिर अपने आप को सोचा समझा कि जनाब फरोजा, आप कोई भी हो, कहीं की भी एंकर हो, कोई भी व्लॉगर हो, कहीं भी आरजे हो, लेकिन आपने मेकअप सीखने जा रही है, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ टीचर। तो मैंने इस बात को रियलाइज किया और चल पड़ी। और जब मैं चल पड़ी दोबारा, तो वो एक कहते नहीं पॉजिटिव एनर्जी आपके पास होती है, वो थी मेरे पास। और मैं जब वहां पहुंची हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो पॉजिटिव एनर्जी को मैंने पूरा यूटिलाइज किया और दिन ब दिन 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 करीब आते चले गए और प्रैक्टिस में चले गए। अब जब प्रैक्टिस में आने लगे तो टीचर ने और तमाम की मैनेजमेंट ने वहां पर कहना शुरू कर दिया था, देखें प्रैक्टिस आपको ही बता सकती है कि आपको एग्जाम में आपको कैसे अपेयर होना है, प्रैक्टिस ही आपको बता सकती है एग्जाम में आप कैसे आने वाले होंगे, कैसे आप करेंगे, आपके हाथ शवरिंग तो नहीं कर रहे, आप खुद घबरा तो नहीं रही, कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, आप किस तरह का गेटअप किया हुआ है, आप प्रोफेशनली एक मेकअप आर्टिस्ट लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, या आपको जानती हैं या नहीं जानती हैं, यानी आप वहां हैं कि नहीं है। तो ये तमाम चीजें आपने ओके करनी है अपने आप को प्रेजेंट करते वक्त। तो ये बड़ा टास्किंग था। अपने आप को सोचते हुए चल पड़े। जब एग्जाम का दिन आया, प्रैक्टिसेस भी खूब रही और पूरा वक्त दुआएं। जिस दिन एग्जाम का दिन था उस दिन तो भाई मैंने सबको फोन कर करके, अपने बहन भाइयों को सबको और अपने दोस्त अहबाब को सबको खड़खड़ा दिया, प्लीज दुआ करना मेरा एग्जाम है, प्लीज दुआ करना मेरा एग्जाम है। और लिटरली मुझे रात को नींद नहीं आई जिस दिन एग्जाम था सुबह। और मैं ऐसी थी कि बस सुबह मेरा पेपर सही तरीके से हो जाए। और पेपर भी क्या था, मुंह पे अप्लाई करना था, मेकअप ठीक तरीके से अप्लाई करना था, अपने नहीं अपनी मॉडल के। तो वो तमाम वो चीजें। और अम्मी से भी फोन करके कहा कि अम्मी प्लीज 2 रकात नफिल हाजात मान ले। अच्छा अम्मी को भी बनवा दी, खुद भी मान ली 2 रकात नफिल हाजात, अम्मी को भी बनवा दी। और बड़ी दुआओं वगैरह के साथ हम पहुंचे, मॉडल को लेकर, ज्वेलरी लेकर, कपड़े लेकर, आईब्रोज और मेकअप सब कुछ लेकर। और क्या मेकअप हुआ, ओहो हो, आपको जरूर दिखाई देगा इस मेरी वीडियो में, क्योंकि मैंने जिस तरह मेकअप किया अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही क्लासिकल मेकअप था। इवन मेरी टीचर ने मुझे शाबाशी दी और शाबाशी देने के साथ साथ ये भी कहा कि ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपने मेकअप इतना अच्छा किया कि यूके की दुल्हन लग रही है। ये यूके की दुल्हन इट्स मीन्स उसे कि हमारे यहाँ अक्सर वेस्टर्न लोग गोरे रंग को बस कहते हैं कि बस खूबसूरत लग रहा है या मेकअप खूबसूरत हुआ है, लेकिन वो मेकअप रंग तो साफ हुआ ही था, लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ मेकअप था वो बड़ा जबरदस्त था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख ही रहे हैं मेरी वीडियो में कि कितनी प्यारी मेरी दुल्हन लग रही है, मेरी मॉडल लग रही है। और ये कह सकते हैं कि अब हाँ मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। और जनाब आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं जो मुझे बड़ा यादगार रह गया, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। कि जो मैं मॉडल लेके गई थी वो मेरी बड़ी दिलअजीज मॉडल, बहुत करीबी मॉडल थी, लेकिन उनकी एक पख थी, वो कहते नहीं पख लगी होती साथ। तो वो पख उनकी ये थी कि मैं अपनी आईब्रोज नहीं बनवाऊंगी, चौड़ी चौड़ी आईब्रोज, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि मैं आईब्रोज नहीं बनवाऊंगी। अब मुझे थी टेंशन, क्योंकि जब आईब्रोज नहीं बनानी है तो वो जाहिर सी बात है जब उसके शेप सही देने में भी टाइम लगेगा, और हो सकता है शेप थोड़ा 19-20 हो जाए, क्योंकि आईब्रोज बनी हुई होती हैं तो उसके ऊपर आपको पेंसिल फेरना या उसके ऊपर लाइन अप दोबारा से करना, कलर देना इजी होता है बनिस्बत इसके जिनकी आईब्रोज नहीं बनी हुई होती हैं। तो वो उसने सफा चट मेरे सामने उसने मना कर दिया कि मैं तो आईब्रोज नहीं बनवाने वाली। मैं उसका मुंह देख रही हूँ कि भाई ये बंदी तुम समझ नहीं रही, मैं इस वक्त मेकअप कर रही हूँ, मेरे ऊपर 4 टीचर्स मौजूद है, वो देख रही है, लेकिन वो कह रही है अपनी जगह पे कि नहीं मैं तो आईब्रोज नहीं बनवाऊंगी। खैर हमने अल्लाह का नाम लेके उनकी आईब्रो बनाई, तो आईब्रो अल्लाह माफ करे वो इधर से इतनी मोटी हो गई कि वो पुराने जमाने के वो नहीं मोटी मोटी आईब्रोज वाली खवातीन हुआ करती थी, जिन्नातनी टाइप की, तो वो वैसी वैसी बन गई। अब जब उसको देखा मैंने, अब उसने भी अपने आप को आईने में देखा, तो हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। लेकिन बहरहाल मैंने उसको टिश्यू दिया और उसने मेकअप रिमूवर से वो उसको साफ किया, मैंने दोबारा अप्लाई किया। लेकिन टीचर वहां पर किसी और स्टूडेंट को बता रही थी किस तरह अप्लाई करना है। मैंने जब उसको देखा कि वो सही बना सकती है और टीचर जिस तरह उसको टेक्निक से बता रही हैं, तो वो ही टेक्निक मैंने इस्तेमाल किया। तो लिटरली वो आईब्रोज इतनी कोई खूबसूरत बन, बड़ा मुझे खुशी हुई और मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी मॉडल बहुत खूबसूरत लग रही है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं।
और आई मेकअप और लिप्स और इवन ऑल ओवरऑल इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। थोड़ा सा कहना चाहिए कि मेरा मतलब मुझे हैरान कुन कर गया था ये मेकअप कि मैंने कर लिया है ये। और जी सेकेंडली ये कि जब आप एग्जाम में उसी दिन मुझे तो फैसला सुना दिया गया था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने बहुत अच्छा मेकअप किया। कहते नहीं है कि आपको पता चल जाता है आपने पेपर कैसा दिया है, और आपके टीचर्स अगर आपके अतराफ होते हैं तो वो आपको बता रहे होते हैं, या आप बाहर निकल के पेपर के बाद पूछ रहे हो तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने इसका आंसर क्या लिखा। तो जनाब मुझे उसी दिन महसूस हो गया था, और मेरी जो ऑनर वहां की मौजूद थी मारोज ब्यूटी पार्लर की, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे शाबाशी दी और टीचर ने भी। तो मैं उसी वक्त थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लिया था। लेकिन फिर भी एक सर्टिफिकेट का जो एक वो था ना कि पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों का ये कहना था कि हम मारोज का सर्टिफिकेट ऐसे नहीं दिया करते, क्योंकि हम यहाँ से जब पॉलिश कर देते हैं स्टूडेंट्स को जब भी दिया करते हैं। मेरे लिए ये भी एक टास्किंग था कि ना जाने मुझे दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी एक आपकी सोच तो होती है ना कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। तो लेकिन उसी के साथ 7 अक्टूबर मेरी लाइफ में आया और मुझे मेकअप आर्टिस्ट का सर्टिफिकेट मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, माहरोज ब्यूटी पार्लर में मौजूद हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ आरजे नहीं रही हूँ, मेकअप आर्टिस्ट भी बन चुकी हूँ।